हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पेडागोगी की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रियलिज्म पे, जो कि हिंदी में ऐसे कहते हैं यथार्थवाद। ठीक है, तो रियलिज्म पे हम बात कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं रियलिज्म में बात करने से पहले कि आखिरकार रियलिज्म होता क्या है। देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे तरीके की चीज़ें पढ़ी। आपने प्रकृतिवाद पढ़ा, यानी कि नेचुरलिज्म पढ़ा, आइडियलिज्म पढ़ा। ठीक है, तो हमने देखा नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद बात करते थे। प्रकृति को क्या देते थे वो, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं, कहते थे कि प्रकृति क्या है, बच्चा प्रकृति में ही रह के सीखता है। ठीक है, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, ये मानता है नेचुरलिज्म। ठीक है, कि बैक टू नेचर भी इसका एक क्या है, एक नारा जो रूस ने दिया था। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा। आइडियलिज्म बात करता था, आदर्शवाद बात करता था आइडियाज पे। ठीक है, कि आइडियाज और इंटरनलाइजेशन, यानी कि हमारे आध्यात्मिक गुणों से ही क्या होती है, हमारी हम आदमी निखरता है। इस तरीके की एजुकेशन के बारे में बात करता था। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रियलिज्म के बारे में। तो रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी ये अंतर इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। यथार्थवाद जो है ये बताता है कि सच क्या है, आपके सामने वास्तविकता में होने वाला, पर आपके सामने ये जो नेचुरली जो वास्तविकता में चीजें हो रही हैं, जब तक आपके सामने नहीं हो रही हैं, तटस्थता नहीं है, तब तक वो चीज क्या नहीं है, रियलिज्म के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, अब बात करते हैं किसने दिया, किन किन लोगों ने इसके बारे में बात करी। तो फादर ऑफ मैं देती हूँ आपको, रियलिज्म जो कहते हैं, फादर ऑफ रियलिज्म किसे कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये कि आपको यहाँ पे एक फेस दिखाई दे रहा है, ये किसका है, एरिस्टोटल का है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो रही हो। इसके बाद मैं आपको एक फिगर और दिखाती हूँ। यहाँ पे ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है, इसमें दो चीज दिख रही हैं। क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है प्राकृतिक रूप से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फूल कैसे उग रहा है और कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। दूसरा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए, इस इंसान का ब्रेन देखिए, मतलब ये जो भी सारी चीजें हैं बाहर अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो भी सारी चीजें ले रहा है अपने ब्रेन में, फिर एक्यूमुलेट कर रहा है। मतलब अपने सारी चीजें जो देख रहा है ना, एसिमुलेट सीधे नहीं कर दे रहा है, सीधे ये अपने मन से कोई कहानियां बना के नहीं बोल रहा है, अपने विचारों के बेस पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि सामने जो तटस्थ है, जो मैं सामने देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इस ब्रेन का मतलब ये है कि ये ब्रेन जो देखता है ना, वो चीजें जो ये देखता है उसको समझता है और जानता है कि हाँ ये सच है, तभी अपने दिमाग में डालता है। इस तरीके की बातें इसके अंदर हो रही है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने फिगर इसलिए, ये दो फिगर इसलिए इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पे। एक तो आपके सामने आंखों देखी चीज जो सत्य है, ठीक है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस जो होंगी वो भी इसके अंदर आएंगी। दूसरा, जब तक आपका दिमाग सारी चीजें देख नहीं लेता है कि हाँ ये चीज वास्तव में होती है, तब तक वो इस बात पे यकीन भी नहीं करेगा। ये मानते हैं यथार्थवादी या रियलिज्म। ठीक है, कि जो सच में हो रहा है वही क्या है, सत्य है। अब बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में। तो एरिस्टोटल इन्होंने एक लाइन बोली है, अ लॉन्ग वॉक टू द गोल्डन मील। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अरस्तु ये जो थे, या एरिस्टोटल जो थे, ये हमारे ग्रीक के फिलोसोफर हैं। ठीक है, ये कैसे दार्शनिक हैं जो ग्रीक से बिलोंग करते थे। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, इन्होंने योगदान दिया अपना बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि इन्होंने लॉजिक के बारे में बात की। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता दे रही हूँ, यथार्थवादी लॉजिक के बारे में ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि सामने कोई चीज़ है, मैं उसे तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं उसकी तथस्थता देख नहीं लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पानी गर्म किया, और पानी गर्म करने के बाद हमने दो बर्तनों में हमने पानी गर्म किया है, एक में कम पानी गर्म किया, एक में ज्यादा पानी गर्म किया। तो जब तक आप खुद हाथ टच कर, आपने 15 मिनट बाद दोनों को देखा, जब तक आप हाथ टच करके खुद नहीं देखते हैं, खुद फील नहीं करते हैं कि हाँ ये ज्यादा गर्म है और ये कम गर्म है, तब तक वो यकीन नहीं मानेगा किसी भी थ्योरीज पे। इस तरीके की बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, लॉजिक के बारे में बात करते हैं, मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी, बॉटनी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, और डांस और थिएटर के बारे में बात करते हैं। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, मैथमेटिक्स क्योंकि लॉजिक के बारे में बात करती है, बायोलॉजी क्योंकि लॉजिकल तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, नेचुरल फिनोमिनास दिखाती है, बॉटनी भी इसी तरीके का काम करती है, एथिक्स क्योंकि तर्क संगत बातें करती है। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में भी जितनी भी धारणाएं रखी गई हैं वो तर्क संगत रखी गई हैं, लॉजिक्स के आधार पर रखी गई हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी आपको पता है आपके सामने हर चीज यथार्थ फॉर्म में होती है। मेडिसिन, मेडिसिन में भी जितनी चीजें होती हैं वो क्या होती है कि देखा जाता है कि हाँ अगर ये करा जाएगा तो इसका तोड़ इसमें है या नहीं है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि अगर एसिडिटी हो जाती है तो आपको पता है, अम्लीयता अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो कुछ बेस देना पड़ता है। क्या देते हैं, बेकिंग सोडा, इस तरीके की चीजें, एंटासिड्स क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस तरीके की चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, और डांस और साथ ही साथ थिएटर। अब बात करते हैं आगे। रियलिज्म टुक अ न्यू इम्पेक्टस विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन लॉक,
एन इंग्लिश फिलोसोफर, और रियलिज्म में जॉन लॉक ने भी अपना काम किया, ठीक है। ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, अंग्रेजी दार्शनिक थे। अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म। आखिरकार आधार क्या था, मेन आधार क्या था यथार्थवाद का। तो रियलिज्म इज अ फिलोसफी अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, इन सब चीजों के बारे में बात करी। देखिए, आदर्शवाद मैंने आपको बताया था विचारों के बारे में बात करता है, जबकि नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद प्रकृति के बारे में बात करता है। तो आदर्शवाद क्या कहता है, आदर्शवाद विचारों को क्या देता है, महत्व देता है। तो यहाँ पे रियलिज्म बिल्कुल उसका उल्टा है। अगर पेपर में ऐसा आ गया कि यथार्थ कौन सा इनमें से एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यथार्थवाद क्या है, आदर्शवाद का उल्टा है, यानी कि रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म का क्या है, उल्टा है। क्यों? क्योंकि आइडियलिज्म आइडियाज पे बेस बातें करता है, आदर्शों की बातें करता है, ठीक है, जो आप मन में विचार लाएंगे उसके बाद की जो बातें हैं वो बातें करता है। जबकि रियलिज्म ऐसी बात नहीं करता। रियलिज्म बात करता है ऐसी फिलॉसफी जो कि देखिए खाली आइडियाज से दूर है। ऐसा नहीं कि देखिए संसार में तो बहुत सारे तरीके के आइडियाज है, उनकी ही बातें नहीं करता, लेकिन एंड इज कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। ये कहता है कि हमें ये जरूरी है जिस संसार में हम रहते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। विचारों से कोई प्रक्रिया नहीं होती है, विचार तो कितने तरीके के आ सकते हैं मन में, लेकिन संसार किस पे चल रहा है, संसार की सच्चाई क्या है, उसको मानता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रियलिज्म बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखिए, यथार्थवादी या रियलिज्म जो है वो मेनली फिलॉसफी जो है रियलिज्म की क्या मानता है, वो मानता है कि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, कहाँ से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस मतलब आपको पता है क्या होता है एक्सपीरियंस मतलब आपने करके सीखा, उसके बाद को तो आपको अनुभव प्राप्त होगा। तो एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, यानी कि देखिए रियलिज्म यानी कि यथार्थवादी ऐसा मानते हैं कि आपको जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है अनुभव से। और ये मैंने दोबारा से आपको मैं एग्जांपल, मैंने अभी आप तो थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया, मैंने कहा कि आप खुद पानी के दो बर्तनों में गर्म करके देख लीजिए, एक में कम एक में ज्यादा, और अब फिर आप देख लीजिए कि क्या दोनों एक साथ ठंडे हुए या कौन कम गर्म था या ज्यादा गर्म था। उससे आपको अनुभव होगा क्योंकि आपने वो करके सीखा है। तो याद रखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग भी इसके अंदर आता है। वैसे लर्निंग बाय डूइंग मेनली प्रैग्मेटिज्म के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन यहां भी उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, क्योंकि आप जब करेंगे तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग के बाद जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रियलिज्म बिलीव्स दैट द रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ नेचर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इसीलिए मैंने आपको जो दो चित्र दिखाए थे, उसमें मैंने एक ब्रेन दिखाया था वो किस तरीके से काम कर रहा है, दूसरा दिखाया था एक पौधा जो कि नेचुरली क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था, बढ़ रहा था। तो यथार्थवादी या रियलिज्म जो है वो किसे मानते हैं, वो मानते हैं कि देखिए ये जो हमारा जो संसार है, यथार्थ रूप में जो हमारा संसार है वो क्या है, द वर्ल्ड फुल ऑफ नेचर या ऑफ नेचर, वो क्या है, प्रकृति का क्या है, हमारा जो ये पूरा संसार है ये प्रकृति है। संसार एक प्रकार की प्रकृति ही तो है। अभी प्रकृति में क्या चीजें सच में होती हैं क्या नहीं होती हैं ये इसके अंदर आता है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बात करती हूँ मैं, इसको सभी को एक उदाहरण के माध्यम से समझा देती हूँ। जैसे मेरे पास क्या है ना, अगर मैं प्राकृतिक भाषा में कहूँ, देखिए केमिस्ट्री लैब में तो हम बना सकते हैं, वो एक अलग चीज है। देखिए पानी को ना तो बनाया जा सकता है नेचुरली, ना उसे काटा जा सकता है, बस उसको क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करा जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि नदियों से नाले में आ गया, झरनों में आ गया, इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए एक एस्पेक्ट में, केमिकली मैं बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, तो प्राकृतिक रूप से किसी चीज को ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक चीज से दूसरी चीज में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। तो फिजिक्स के ऐसे ये जितने भी भौतिक नियम होते हैं, ये सारी चीजें को मानता है कौन, यथार्थ, ठीक है। यानी कि रियलिज्म क्या है, उन चीजों को मानता है जो कि करके देखी गई है कि हाँ ऐसा वास्तव में होता है। आगे बढ़ते हैं। द रियलिस्ट बिलीव दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज मैटर और एनर्जी और मैटर इन मोशन। मैंने आपको अभी भी जो बताया द्रव्यमान संरक्षण, जो मैंने आपको बताया, मतलब ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था एक तरीके से, कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक चीज में दूसरी चीज में क्या, एक चीज से दूसरी चीज में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही मानते हैं, ये क्या कहते हैं कि हमारा जो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये क्या है, कि किस चीजों पे निर्भर है, पदार्थ पे या ऊर्जा पे। और ये पदार्थ क्या है, ये पदार्थ ही क्या है जो क्या रहता है, गतिमान रहता है, गतिमान अवस्था में, ठीक है। आगे बात करते हैं लॉज ऑफ नेचर एंड रियलिज्म, हमारे जो प्रकृति के नियम है और उसके साथ यथार्थ क्या कहता है। द रियलिस्ट बिलीव दैट फिजिकल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स इज ऑपरेटेड बाय नेचुरल लॉज। इसीलिए मैंने आपको जो भी ये द्रव्यमान संरक्षण और ये जो मैंने आपको नियम के बारे में भी चर्चा की, इसका चर्चा करने का मेरा मोटिव यही था कि यहाँ पर को
हमारा जो यथार्थवादी हैं जितने भी फिलोसोफर्स, वो मानते हैं कि ये जो भौतिक नियम है ना हमारी प्रकृति के, ये सत्य हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको वेरीफाई करके देखा गया है, इसलिए इनकी सत्यता को ये क्या करते हैं, मानते हैं सही से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, रियलिज्म एंड साइंस, यथार्थवाद तथा विज्ञान। तो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द रियलिस्ट ट्राइज टू डिस्कवर ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो देखिए यहाँ पर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बहुत ज्यादा महत्व है, मतलब वैज्ञानिक मेथड को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। कौन, रियलिज्म है, ठीक है, या यथार्थवादी आप इसे कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक मतों को बहुत ज्यादा ये मानते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर एक और एग्जांपल से मैं आपको एक बात समझा रही हूँ। आपके पास बर्फ थी, आपने एक कटोरे में, आपके पास पहले एक कटोरे में आपने फ्रिज में पानी रखा, उसकी बर्फ जमी। तो अब आप जरा ध्यान से खुद देख के समझिएगा इसको, क्या जितना पानी पहले था पिघलने के बाद भी उतना ही पानी रहेगा क्या, या जितना पानी पहले था क्या बर्फ बनने के बाद बर्फ थोड़ा ऊपर उठ गई है, क्या उसका स्तर बढ़ गया है, क्या आयतन पहले से बढ़ गया है। तो इस तरीके की चीजों को प्रयोग पे क्या करता है, ये प्रयोग करके देखना और प्रत्यक्षीकरण पे क्या करता है, विश्वास रखता है, यानी कि वैज्ञानिक मतों को क्या करता है, मानता है। आगे बढ़ते हैं, सच अ डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ हेल्प्स टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। और इस तरीके की देखिए, ये जो सत्य की जो एक खोज करता है ना, ये क्या करता है, हमारी प्रकृति को क्या करता है, कहीं ना कहीं से कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि सच बात तो ये है कि कोई भी चीज जब हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक जानने के लिए ये काम करता है, और प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इस सिद्धांत पे भी काम करता है। साथ ही साथ बात करते हैं रियलिज्म एंड रिलीजन। ठीक है, यथार्थवाद तथा रिलीजन से रिलेटेड क्या बात है इसमें, देयर इज नो एंटागोनिज्म बिटवीन रिलीजन एंड रियलिज्म, although many realists opine that religion is merely man-made and there is no God। तो याद रखिएगा, मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ, ये वैज्ञानिक सोच पे, वैज्ञानिक मतों पे आधारित है, खुद अपने सामने तथस्थ जो चीजें होती है उस पर आधारित है। तो यथार्थवादी जो है, इसका रिलीजन पे कोई भी मतलब जोर या कुछ भी इसने कहा ही नहीं है, उसके बारे में कुछ उल्टा भी नहीं और कुछ उसके समर्थ में भी नहीं। तो ये पहली बात तो ये है कि भगवान को ही नहीं मानता है। ये कहता है कि रिलीजन तो क्या है, मेयरली मैन मेड, मेयरली का मतलब होता है ओनली, यानी कि मात्र। तो ये कहता है कि धर्म तो मात्र क्या है, इंसान के द्वारा निर्मित है, इंसान के द्वारा बनाया गया है, भगवान जैसी तो कोई भी चीज है ही नहीं, देयर इज नो गॉड। क्यों, क्योंकि मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जब तक ये अपनी आंखों के सामने नहीं देखता है तब तक ये उस चीज को मानता नहीं है। तो वही वाली बात हो गई, ओ माई गॉड वाला जो मूवी थी, उसमें वो कहता था कि मुझे दिखाओ भगवान कहाँ है पहले, या पीके में। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब जब तक सामने से चीजें नहीं दिखेंगी प्रत्यक्ष रूप से, तब तक ये नहीं मानता है। ये लाइन हमें याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा क्या होगा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रियलिज्म एंड वैल्यू। तो रियलिज्म और इसकी वैल्यू क्या क्या है, इसकी मूल्य क्या क्या है। तो रियलिस्ट बिलीव दैट अ थिंग हैज एन एस्थेटिक वैल्यू टू द एक्सटेंट इन हार्मोनाइजेस विथ ब्यूटी ऑफ नेचर। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर को जो ब्यूटी के बारे में बात कर रखा है और जो एस्थेटिक वैल्यू के बारे में बात कर रखा है, ये एस्थेटिक वैल्यूज या मूल्य वो होते हैं कि मतलब ये उस खूबसूरती को मानता है। कैसे, जैसे आपने आपके सामने कोई प्रयोग करके देखा और आपको प्रयोग करने के बाद उसकी ब्यूटी का पता चला कि अच्छा हाँ, इससे एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित किया जा रहा है, या एक चीज से दो या दो से चीजें, ज्यादा चीजें बन सकती हैं। जैसे कि पानी जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो इस तरीके से मतलब आप अपने अपने सामने देखेंगे चीजों को होता हुआ, तो उस पर मानता है। और उसी के एस्थेटिक वैल्यू के बारे में इसमें बात भी की गई है। जैसे कि आप देखेंगे प्रकृति में एक खिलता हुआ पौधा, धीरे धीरे वो क्या होता है, रोज बढ़ता है, इस तरीके से कि वो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है, ब्यूटी है। ठीक है, तो क्या है, ये कहता है कि ये हार्मोनाइज होती है नेचर के साथ साथ। मतलब कहने का मतलब ये ना, आप ना नेचर में छेड़छाड़ करेंगे तो फिर देखिए, नेचर में छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि उसकी व्यवस्था भी क्या हो जाए, गजबज हो जाए। इसलिए कोई भी चीज़ है जो प्राकृतिक रूप से प्रत्यक्ष सामने हो रही है, उसका भी क्या करता है, प्रमोट करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, रियलिस्ट थिंक दैट बिहेवियर इज व्हाट इज सोशली एंड रैशनली एक्सेप्टेबल। इनका मानना यह है कि व्यवहार क्या है, व्यवहार वह है, मतलब हम देखें हर किसी के अनुसार व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन यथार्थवादी या रियलिस्ट अगर हम बात करें तो क्या आप मानते हैं कि व्यवहार क्या है, वह है व्यवहार जो सोशली यानी कि सामाजिक तौर पे, और रैशनली क्या है, एक्सेप्टेबल है, यानी कि स्वीकार करने योग्य है, वह है व्यवहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब रियलिज्म और इसके साथ साथ शिक्षा में इसका क्या, इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देयर आर टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एंड दे आर एज फॉलोज। इसके अकॉर्डिंग क्या है, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी शिक्षा में जो हमने प्राप्त कर लेने चाहिए। ठीक है, या इसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला है
to equip the learners with knowledge and skill needed to understand and master their physical environment. तो मैंने आपको पहले इसलिए ही वो फिगर जो मैं दिखाया था आपको पौधे वाला, वो क्या था, फिजिकल एनवायरनमेंट पे बेस्ड था। यानी कि ये क्या है, भौतिक पर्यावरण को क्या मानता है, बहुत ज़्यादा मेन रोल मानता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण में रह के आप सारी चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से हो रही हैं। तो ये ऐसा मानता है कि देखिए, अगर आपको किसी बच्चा जो है, अगर बच्चे को नॉलेज लेनी है और सीखना है, क्योंकि ये लर्नर के बारे में बात हो रही है, अगर कोई लर्नर है उसको नॉलेज और स्किल अगर सीखना है, तो इसके लिए उसको क्या ज़रूरी है, वो समझे और मास्टर किसका बने, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट का। मतलब देख के चीज़ें, अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करके देख के वो क्या करे, सीखे किसी चीज़ को, खुद करे और साथ ही साथ अपने आमने सामने पूरा देख के तर्कसंगत ढंग से सीखे। इसके बाद आगे बात करते हैं, टू एनेबल द लर्नर टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द रियलिटीज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड टू एडजस्ट विद अडल्ट अप्रूव्ड बिहेवियर। यानी कि एक और इसके साथ साथ है कि बच्चा क्या करे ना, या लर्नर अधिगमकर्ता जो है वो क्या करे, सामंजस्य बिठाए किसके साथ, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है हमारे फिजिकल वर्ल्ड की, हमारे भौतिक जो संसार है उसकी जो सच्चाई है, उसके साथ वो क्या करे, एडजस्ट करे। ठीक है। और कैसे, और एडजस्टमेंट किस तरीके का होना चाहिए, एक अडल्ट बिहेवियर। मतलब क्या है, देखिए ये कैसे आ सकता है, ये सब चीज़ें तभी आ सकती हैं जब वो क्या करेगा, खुद करके सीखेगा। यानी कि टीचर, अब याद रखिएगा टीचर का इसमें कोई खतरनाक रोल नहीं है, क्योंकि अगर टीचर, जैसे कि आपने सुना था आइडियलिज्म में, यानी कि आदर्शवाद में टीचर क्या करता था, टीचर बच्चे से ज़्यादा अहम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चा अहम है, बच्चा खुद करके सीखे, बच्चा अपने आंखों के सामने तटस्थ होकर सीखे, वो ज़्यादा अहम है। यहाँ पे टीचर क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रियलिज्म इन एजुकेशनल प्रैक्टिस। शिक्षा में अगर यूज करें तो रियलिज्म कहाँ पे और कितना क्या करेगा। ठीक है। द रियलिस्ट आर कंसर्न्ड विद द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये क्या है, इनके लिए ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग जो है, आपका जो अधिगम जो है वो क्या है, आप शिक्षण जब दे रहे हैं, शिक्षण और अधिगम जो है एक सिस्टमैटिक पैटर्न में होना चाहिए, मतलब एक श्रृंखला के तौर पे होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Scientific evaluation is the most important contribution made by realism. Realism lays stress on the use of standardized test. इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अगर हम वैज्ञानिक इवेल्युएशन के बारे में बात करूं, मतलब ये जो, अगर हम क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि मूल्यांकन किस तरीके से होना चाहिए, या फिर आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर आपको रियलिज्म में जो अपना पता करना है कि रियलिज्म किस चीज़ पे जोर डालता है, या क्या चीज़ें ज़रूरी है जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि ये यथार्थवादी सोच कहाँ तक पहुंची है, वो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ मानक टेस्ट का हमें क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रियलिज्म एंड द रोल ऑफ अ टीचर। तो रियलिज्म डज नॉट अटैच मच इम्पॉर्टेंस टू द रोल ऑफ अ टीचर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें यहाँ पे टीचर का ज़्यादा योगदान नहीं है। द रियलिस्ट डज नॉट ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द ओपिनियन ऑफ द टीचर। और वो टीचर के मत को भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि टीचर का मत यहाँ पे क्या है। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा बता दे रही हूँ, ये प्रत्यक्ष के और प्रमाण पे जोर डाल रहा है। यानी कि बच्चा खुद करके सीखे, अपनी आंखों के सामने सीखे, अपने प्रकृति के द्वारा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या करे, अडॉप्ट करे, उससे सीखे, साथ ही साथ अपना जो प्रकृति है उसको क्या कर सके ना, उसके साथ बच्चा सामंजस्य बिठा सके, और जो ये संसार के भौतिक संसार जो हमारा है, इसके जो चीजें सच हैं उसको बच्चा क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। रियलिज्म एंड करिकुलम। रियलिज्म के साथ साथ पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। द रियलिस्ट गिव इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी टू सब्जेक्ट लाइक फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स। और यहाँ पे किन विषयों को मूल रूप से आप कह सकते हैं प्राथमिकता दी गई है, मूल रूप से एक तो फिजिकल साइंसेस को दी गई है प्राथमिकता, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स को। ठीक है। क्यों मैथमेटिक्स को यहाँ पे इसलिए दी गई है क्योंकि ये तर्क संगत बात करती है। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, साइंस और मैथ्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये भी आई होप आपको पता ही होगा, है ना। ये दो चीज़ें क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादातर हम कई बार ऐसा देखते हैं, साइंस में हम किसका यूज़ करते हैं, मैथ्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। और दोनों तर्क संगत बातें करता है, अपने जो चीज़ सत्य है उसी को मानता है। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में बहुत सारे सिद्धांत होते हैं या बहुत सारे सूत्र होते हैं, वो किस बेसिस पे हैं, वो सिर्फ एक ही संख्या के लिए सत्य नहीं है, होंगे तो सभी के लिए सत्य होंगे। इस तरीके से कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
सो दैट हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड आपको करते रहें। थैंक यू।